प्यारे बच्चों, आज हम आपको उत्तरी अमेरिका एवं कैरेबियन सागरीय देश जितने भी हैं उनके देशों के नाम, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, इसके बारे में मेमोरी ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो इन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेमोरी ट्रिक से आज आप याद कर रहे हैं, इसका फ़ायदा आपको अपनी पढ़ाई में मिलेगा। जब आप कोई चीज़ याद करेंगे तो दिमाग अपने आप चलने लगेगा और चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से याद कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है कनाडा। कनाडा, यहाँ लिखा ओटावा, यहाँ लिखा डॉलर। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, यहाँ लिखा कनाडा। तो मान लीजिए एक आदमी है जो काना है, इसको कोई अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसको जनरल वे में, सामान्य बोलचाल की भाषा में अपनी इमेजिन को बनाने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो कनाडा में एक काना आदमी है। काना आदमी बीमार पड़ गया। तो बीमार पड़ गया तो उसको क्या किए लोग? ऑटो में डाल कर ले गए डॉक्टर के पास। बस इतना ही। अब आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जिसकी आंख नहीं है, काना, तो काना से कनाडा आ जाएगा। उसको बीमार पड़ा तो उसको किस में ले गए? ऑटो में ले गए। तो ऑटो से ओटावा। ऑटो में क्या किया? ऑटो में तो उसको डाल के ले गए ना, यानी लाद के ले गए। तो डाल से डॉलर। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ लिखा क्यूबा। क्यूबा, यहाँ लिखा हवाना, यहाँ लिखा पीसो। तो देखिए, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्यूबा लिखा है, इसको आप कर सकते हैं क्यों, या इसको कर सकते हैं क्यों बे। किसी दूसरे व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं क्यों बे। हवा, यानी अच्छी हवा लाने वाला पंखा कितने पैसे में मिलेगा? देखिए, आप मान लीजिए कल्पना कर रहे हैं, अपने एक दोस्त है जो आपका बहुत अच्छा यार है, आप अबे तबे करके बात कर रहे हैं, आप उससे कह क्यों बे, बढ़िया हवा देने वाला, हवा अच्छी से, हवा से हवाना, पंखा कितने पैसे में आएगा? अब आप इस स्टोरी की, इस सेंटेंस की कल्पना कीजिए तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। क्यों बे, तो कब, क्यूबा, हवा हवाना, पैसे पीसो, कितने पैसे में मिल जाएगा? हवा देने वाला। अब हवा देने वाला क्या? तो पंखे की जरूरत होती है, तो हवा देने वाला पंखा कितने पैसे मिल जाएगा? बहुत आसानी से याद होगा। यहाँ देखिए लिखा है पनामा सिटी। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नाम वही है। यहाँ लिखा बालबोआ। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, इसको हम दो कल्पना कर सकते थे। उसमें क्या किया? पहले इसको लेते हैं नामा, यानी पूरा नाम। देखिए, नामा यानी पूरा नाम। किसी बच्चे का पूरा नाम कब रखा जाता है? बाल काल में। जब बच्चा बालक होता है तब उसका पूरा नाम रखा जाता है। तो बाल से बाल बोआ है ना।
इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। क्या? बच्चे का पूरा नाम उसके कब कब रखा जाता है? बाल काल में रखा जाता है। इसको दूसरे तरीके से आप में से पुराने लोग जानते होंगे, नए लोग नहीं जानते होंगे। पहले जमाने में एक सिगरेट आती थी, वो सिगरेट का नाम था पनामा सिगरेट आती। तो कभी कभी कुछ खिलाड़ी होते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो खेलने के बाद जब खाली होते थे वो लोग वही सिगरेट पीते थे छिप करके। मैं बचपन में देखता था कि ये खिलाड़ी हैं और फिर ये जाके सिगरेट पी रहे हैं। तो मैंने इसको अपने से खुद इमेजिन किया था कि कुछ खिलाड़ी पनामा सिगरेट पीने के बाद बॉल खेलते हैं, फुटबॉल यानी बॉल खेलते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको पसंद आए। देखिए, आपकी इमेज, आपकी कल्पना जब आप खुद से निकालना शुरू करेंगे तो वो आपको बेहतर याद होगा बजाय दूसरे के इमेज या कल्पना से। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ लिखा बरमूडा, और यहाँ लिखा हैमिल्टन, और यहाँ लिखा डॉलर। तो क्या होते हैं? देखिए, बरमूडा लिखा है, इसको आप कर सकते हैं बड़े लोग गाड़ी चलाते समय मूड, इसको देखिए, इसको क्या कहते हैं? सर कहते हैं आमतौर पे, और शुद्ध देहाती भाषा में मूड कहते हैं। तो मूड में क्या करते हैं? हेलमेट डाल लेते हैं। हेलमेट क्या करते हैं? डालते हैं। यानी बड़े लोग क्या करते हैं? जब गाड़ी चलाते हैं तो मूड पे क्या डाल लेते हैं? हेलमेट डाल लेते हैं। अब इस इमेज को करिए, किसी व्यक्ति को देखिए ऐसे डाल रहा है, तो आप जैसे ही सोचेंगे हेलमेट डाल रहा है, तुरंत आपको आ जाएगा मूड में हेलमेट डाल रहा, तुरंत याद आ जाएगा बरमूडा, हैमिल्टन और डॉलर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहामाज लिखा, बहामाज, यहाँ लिखा नसाऊ, यहाँ लिखा डॉलर। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं? देखिए, आप कल्पना कीजिए कि कुछ लोग को बहुत मजा आता है, यानी बहुत मजा लेने के लिए पेड़ की डाल पे बैठकर नशा कर रहे हैं, नशा करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि कुछ लोग, एक पेड़ है, पेड़ की डालों पे बैठे हैं और नशा कर रहे हैं, यानी सिगरेट पी रहे हैं। तो नशा से नसाऊ, डाल से डॉलर, और बहुत मजा यानी बहामाज। नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखा बारबाडोज। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बारडोज लिखा, यानी बॉडी, देखिए बॉडी, और यहाँ लिखा ब्रिज टाउन। तो ब्रिज माने जानते हैं पुल होता है, टाउन यानी शहर, यहाँ लिखा डॉलर। तो देखिए क्या होता है, इसको आप कैसे बना सकते हैं? ये अपनी इमेज हर इंसान कोई भी बना सकता है, हम तो सिर्फ एक चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से ले लीजिए बॉडीज, यानी बॉडीज का मतलब जो डेड बॉडी होती है, यानी जो लोग डेड हो गए उनकी बॉडीज को टाउन के यानी शहर के ब्रिज पे ले जाके कहाँ डाल दिया जाता है? नदी में डाला जाता है। आपने सुना होगा
कई बार क्या होते हैं, शव को प्रवाहित किया जाता है नदी में, तो क्या हो गया, पूरे यानी टाउन के ब्रिज पे, यानी ब्रिज टाउन अपने आप आ जाएगा। टाउन याद कीजिएगा, ब्रिज आ जाएगा, ब्रिज याद करिएगा, टाउन आ जाएगा। टाउन पूरे, अब कल्पना कीजिए पूरे टाउन यानी पूरे शहर में जो बॉडीज होती हैं, यानी जो डेड हो जाते हैं, अब बॉडीज तो बार बॉडीज, उनको क्या करते हैं, ले जाते हैं उस पुल से, कहाँ डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं, तो हो गया डॉलर, डाल देते हैं तो डॉलर। फिर यहाँ देखिए कोस्टारिका, कोस्टारिका यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा सान जोश, यहाँ लिखा है पोलन। तो अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए कोस्टारिका यानी इसमें हो गया सारे स्टार, यानी जो स्टार में तारा, सारे तारे, यानी स्टारिका है ना, तो यहाँ से ले लीजिए स्टार यानी तारे। फिर यहाँ से ले लीजिए सान यानी सन, और फिर यहाँ से ले लीजिए देखिए कोल माने कोयला। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि देखिए सारे स्टार को देखिए, उसके बाद फिर कल्पना कीजिए सन को देखिए, और सन की रोशनी पड़ रही है, सारे स्टार की रोशनी धरती पड़ती है, तो क्या बन जाता है, कोल। बहुत आसानी से याद हो जाए। इसको हम दूसरे तरीके से एक दूसरे इमेज से बात कर ले रहे हैं। देखिए एक दूसरा इमेज बन गया, स्टार यानी फिल्म स्टार, यहाँ लिखा सान, तो बहुत शान से कोल लिखा है, इसको कर लीजिए कोका कोला पीते हैं। आपने देखा होगा टीवी उवी में बहुत प्रचार आता है, तो उसमें क्या होता है, कोका कोला का प्रचार कौन करते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, घूट में स्वैग है। तो आप कर सकते हैं सारे स्टार शान से आकर के क्या पीते हैं, टीवी में आके कोका कोला पीते हैं। तो कोका कोला कहेंगे तो कोलन याद आ जाएगा, सान कहेंगे सान जोश याद आ जाएगा, स्टार कहेंगे स्टार। या फिर आप पहले वाली इमेज को कर लीजिए, आसमान में ढेर सारे स्टार हैं और आसमान में ही सन है, ये सब के सब जो अपनी रेज धरती पे गिरती है, उसी से जल के कोयला बन जाता है। नेक्स्ट देखिए बेलीज, यहाँ लिखा बेलीज, यहाँ लिखा बेल मोपान, यहाँ लिखा डॉलर। तो इसको आसान है, बेल, यहाँ लिखा बेल। तो कल्पना कीजिए यहाँ भी बेल लिखा है, तो बेल का कल्पना कीजिए, बेल का एक पेड़ है, उस बेल के पेड़ पे यहाँ पे फिर लिखा है बेल। तो यहाँ कर लीजिए बेल माने घंटी, एक बड़ी सी बेल उसकी डाल पे टांगी गई है, उसकी डाल पे लटका दी गई, और हर घंटे उस पे घंटी मारी जाती। बेल, तो बेल का पेड़ आ गया यानी बेलीज। फिर आ गया बेल, एक बड़ी सी बेल है, कहाँ लटकाई गई है बेल, डाल पे, डॉलर, और बेल से बेल मोपान। यहाँ देखिए मैक्सिको, यहाँ लिखा मैक्सिको सिटी, यहाँ लिखा पीसो। इसको भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, मैक्सिको है ही है, मैक्सिको ये भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको कल्पना कर सकते हैं, एक महिला मैक्सी पहने हुए है
और मैक्सी पहन के बैठ के वो क्या कर रही है, पीस रही है। क्या पीस रही है, सिल लोढ़े पे रगड़ रगड़ के पीस रही है, चटनी पीस रही है, समझ लीजिए मसाला पीस रही है। जो भी एक महिला क्या पहनी है, मैक्सी पहन करके वो क्या कर रही है, पीसने का काम कर रही है। नेक्स्ट यहाँ लिखा ग्रीनलैंड। अब देखिए ग्रीनलैंड की कल्पना आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा हरा भरा खेत है और उसमें सारे पौधे का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो सारे पौधे जो है ग्रीन कलर के उसमें लहलहा रहे हैं। एक आदमी उसमें घुस गया, अब वो गायब हो गया, वो निकल नहीं पा रहा था क्योंकि चारों तरफ उस लैंड में क्या थे, ग्रीन पौधे थे। तो लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो क्या मिला, उसका नाक, यहां से कर लीजिए नाक, उसकी नाक दिखाई पड़ी। तो उस व्यक्ति को वहां से निकाला कैसे गया, क्रेन से। क्रोन देखिए लिखा है ना, क्रोन से निकाल लीजिए, क्रेन। अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, बड़ी सी खेत देखिए, वहां हरी हरी पौधे लगे हैं चारों तरफ। एक आदमी गायब हो गया, उसकी नाक दिखाई पड़ी। तो लोगों ने कहा ये देखो शायद वहां है। अब अंदर घुसने के बजाय लोग एक क्रेन को बुलाए, क्रेन आके उसमें उसको आदमी को उठा लिया। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, आशा है कि जो इमेज बता रहे हैं, अगर इस इमेज की आप कल्पना कर सकेंगे तो निश्चित हर हालत में आपको याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे आगे का। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।